हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतरीन स्वागत करेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। आपने भर भर कर आपने मेरा जो साथ दिया, मेरे इस वीडियो पर जो साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सरकार के और इस जो आयोजन था पेपर के अगेंस्ट में वीडियो बनाना एटलीस्ट सफल हुआ। एटलीस्ट सफल हुआ। भले बच्चों ने ऊटपटांग ही कहा, लेकिन मेरा अगेंस्ट में वीडियो बनाना सफल हो गया और बच्चों ने खूब साथ दिया। आज बच्चों के साथ और सहयोग ने ही कम से कम ऑफिशियल डेट में, ऑफिशियल साइट पर तो ना सही, लेकिन स्पष्ट तौर पर सेंटर सहित यानी जनपद सहित आपको नोटिफिकेशन दिया जा चुका है। यानी आपके सामने जो है एक बड़ी सुंदर और बेहतरीन बात हो गई है। लाजवाब तरीके से ये जो आपके सामने आ चुका है, ये नोटिस, ये बड़ी ही बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगी। सुंदर बात करेंगे लाजवाब तरीके से। आओ शुरुआत करते हैं चीजों की। देखो भाई, हम लोगों ने कल की जो वीडियो हमने बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया कि ये जो सरकार है, ये जो आयोग है, जो बच्चे हैं, कम से कम खिसिया कर ही सही, आयोग कम से कम खिसिया कर ही सही, किसी भी तरीके से अगर हमें डेट दे दे, हमें नोटिफिकेशन दे दे, तो हम क्या करेंगे, एकदम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकेंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी करते हुए एक नियुक्ति ले लेंगे। तो आज आपके सामने वो सफलता आ चुकी है, वो सफलता आप पा चुके हो भाई। आज बेहतर तरीके से आपके सामने जो आज लड़ाई लड़ी गई है ना, वो लड़ाई बेहतर लड़ी गई है, लाजवाब लड़ी गई है। आ जाओ, आपको मैं अभी उस पूरी लड़ाई का सार, पूरी लड़ाई की बातचीत में आपके सामने रखूंगा। और उसके पहले तो सारी की सारी चीजें आप ये जान लो कि जो वीडियो मैंने बनाया था ना अगेंस्ट में कि पेपर नहीं होगा, ये होगा, जानते हैं उसका एक बहुत बड़ा असर आयोग और चीजों पर पड़ा है कि अगर नहीं होगा, ये बात प्रूफ हो गई, सिद्ध हो गया, तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा हुजूम तैयार हो सकता है, बड़ी एक व्यवस्था तैयार हो सकती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी वजह से ही हो गया। बच्चों ने आज सवेरे से बड़ी मेहनत करी थी आयोग में जाकर के, और वहां पर सारी चीजें हुई। तो आज कहीं ना कहीं एक सुखद बात, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये पहला पेपर होगा जो वो कराएगा। यहां देखिए क्या लिखा कि स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों ने बहुत दम लगाया। स्टूडेंट्स ने क्या किया भाई कि सामने झुकी सरकार, और सरकार और आयोग दोनों झुक गए बच्चों के सामने। यही मैं बहुत दिन से चिल्ला रहा था, एक बार आप मेरे साथ लग जाओ, नहीं तो नहीं पाओगे डेट। मैं बार बार यही कह रहा था आपसे। देखिए, सेंटर ना मिलना, हम कई वीडियो में बताएं, सेंटर ना मिलना, व्यवस्था ना हो पाना, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस थे। मैं पहले भी कह रहा था कि एक्सक्यूजेस हैं, इसी सरकार के एक्सक्यूजेस हैं, आयोग का एक्सक्यूजेस है, वो कुछ भी कर सकता है, मगर आप अगर जोर नहीं कसोगे तो ये परीक्षा टल जाएगी। ये बात मैंने आपसे कही थी, और एटलीस्ट उन कुछ बच्चों ने मेरी बात को माना और मान करके सहयोग दिया, और आज उनके सामने एक डेट परीक्षा की आ चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये देखिए कि अगेंस्ट में वीडियो बनाना हुआ सफल, यानी जो भी अगेंस्ट में हमने वीडियो बनाया कल, वो सफल हुआ। एटलीस्ट एक बेहतर बात हो गई। आ गई परीक्षा तिथि, होगी अपने नियत समय पर परीक्षा। यहां देखिए स्पष्ट तौर पर चीजें लिखी क्या क्या हैं, वो सभी बातें मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलनगंज, प्रयागराज, शिक्षा सेवा आयोग 100। अब एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, इस नोटिस की जो प्रामाणिकता है, उस प्रामाणिकता पर बातें की जा सकती है, मगर अभी फिलहाल नहीं। अभी फिलहाल आप इस डेट को कंफर्म मानो, फिक्स मानो। एतद द्वारा सूचित किया जाता उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की विज्ञापन संख्या 81 सहायक आचार्य चयन परीक्षा दिनांक 16-17 अप्रैल 2025 को 2 पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर पूर्वान्ह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
दिनांक 16 अप्रैल 2025 को प्रथम पाली में संस्कृत, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, रक्षा अध्ययन, कृषि अर्थात उद्यानिकी तथा द्वितीय पाली में समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी, गणित, मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, रसायन विज्ञान, संगीत, सितार वादन, संगीत, तबला में परीक्षा आयोजित की जाएगी। तीसरा 17 अप्रैल को प्रथम पाली में प्राचीन इतिहास, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, मानव शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, एशियन कल्चर तथा द्वितीय पाली में संगीत और गायन, उर्दू आदि का किया जाएगा। अब समझिएगा, चौथा पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि विज्ञापन संख्या 51 में सम्मिलित 7000 बीएड विषय में जुलाई 2022 में विज्ञापित पदों का माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या के उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली योजित अनुमत याचिका संख्या में दिनांक 1/9/2023 को पारित आदेश का अनुपालन में शीघ्र विज्ञापन की प्रक्रिया संपादित कराई जाएगी, जिसका विस्तृत पृथक्करण से निर्गत किया जाएगा। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, समझते चलिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने हाथ लगाया इस पर और ये एटलीस्ट एक सूचना जारी हो गई। अब मेरी एक बात बहुत गौर से समझकर, सीखकर, सुनकर चलिएगा, बहुत गौर से देखिए। अब आपके एडमिट कार्ड की बारी है, अब आपके एडमिट कार्ड की बारी है और अब ये एडमिट कार्ड कैसे और क्या किस तरीके से डाउनलोड होंगे, कब से होंगे, ये सारी बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से जान लेना होगा। अगर 1 अप्रैल, मैं क्या कह रहा हूं, 1 अप्रैल से एडमिट कार्ड आपके आने शुरू हो जाएं, और एडमिट कार्ड आएंगे कहां, सवाल सबसे बड़ा कि एडमिट कार्ड आएंगे कहां, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल साइट पर आएगा या बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आएगा या कहां आएगा, बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा कि आखिर इसका जो आपकी एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होगा कहां से, कितने जिलों में। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, अब आप लोग अपनी कमर कस लो, मेहनत करना शुरू कर दीजिए और याद रखिएगा, मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, तैयारी मत छोड़िए, लेकिन ध्यान रखिए आखिर अचानक ये हो कैसे गया, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आज सडन नोटिस देनी पड़ी, ये नोटिस आज के पहले क्यों नहीं। सवाल बहुत बड़े हैं, सोचना और समझना होगा, लेकिन आप तैयारी बेहतर करते रहें, बेहतरीन तरीके से क्लियर होती रही चीजें आपको। और जो बातें हैं यहां पर देखिए, मनोज कुमार सचिव हैं सर, ये आज की 25/3/2025 का डाटा है और ये डाटा देख लीजिए आज का है। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई उसमें ठीक ठाक रीचिंग 50,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा। कितने? 50,000 लोगों ने इस वीडियो को टचअप किया, देखा, और 50,000 लोग अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर पड़ेगा। तो बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास समय बहुत कम है, 15 दिन का वक्त है, और इस 15 दिन के वक्त में आप इस नोटिस के अनुसार लग जाइए। बाकी आयोग है, सरकार है, करने को कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में नोटिस ही तो जारी करनी है, कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। एडमिट कार्ड आ जाए, कोई आफत ना हो, समस्या ना हो, ईश्वर करें कोई तकलीफ दिक्कत ना हो, पेपर हो जाए, ईश्वर करें, याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी प्रामाणिकता कितनी है, क्या है, कैसे, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ तैयारी करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।